अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस प्लेलिस्ट में हम लोग कोड 3607 और कोड 3608 के बारे में पढ़ रहे थे और इस वीडियो से पहले हमने कोड 3607 के तमाम चैप्टर्स की रिवीजन की है। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके अलावा इस प्लेलिस्ट को जाके देखिएगा। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोड 3608, लेकिन यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज कर ली है। कोड 3607 के अंदर हम लोगों ने चैप्टर वाइज उसकी रिवीजन की थी, उसका ओवरव्यू लिया था, लेकिन कोड 3608 में मैं आप लोगों को आपके पास पेपर्स के हिसाब से तैयारी कराऊंगी। तो आपके पास पेपर्स मैंने जितने भी देखे हैं उसमें एडवोकेसी वाला जो क्वेश्चन है वो तकरीबन हर पेपर में रिपीट हो चुका था, इसलिए मैं जो प्रिपरेशन है पहले चैप्टर नंबर 8 मेजर इश्यूज इन एडवोकेसी के चैप्टर से करने लगी हूँ, ताकि अगर आपके इस बार के एग्ज़ाम में इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली अटैम्प्ट कर सकें। और अब हम लोग यही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कि अपने पास्ट पेपर्स को देखेंगे और उनके क्वेश्चन से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं पहले हम उनको पढ़ेंगे और बाकी के चैप्टर्स जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं उनको हम बाद में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को अपने क्लास फेलोज, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में आपको इस चैनल से बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो आपके पास पेपर में रिपीट हो चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। नीड ऑफ एडवोकेसी, एम्स ऑफ एडवोकेसी, व्हाट इज मीन बाय एडवोकेसी एंड मेजर इश्यूज इन एडवोकेसी। तो इन 4 क्वेश्चंस के ऊपर ये बार बार आपके पास पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। हम मेजर फोकस करेंगे और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड आती है व्हाट इज़ एडवोकेसी। एडवोकेसी का जो वर्डली मीनिंग है, इसका मतलब होता है अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना, अपने हकूक़ की पहचान करना और अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए मेहनत करना, एडवोकेट करना। तो पीएचसी के अंदर जो फिज़िकल हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं उनके पेरेंट्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आता है कि उनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके जो फिज़िकल हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं उनके क्या हकूक़ हैं, उनके क्या राइट्स हैं, उन राइट्स को उन्होंने किस तरह से सोसाइटी के अंदर रेज़ करना है और उन राइट्स को फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने किस तरह से सोसाइटी और कम्युनिटी की हेल्प लेनी है। यहाँ पे बहुत ईजी डिफ़ाइन दी गई है एडवोकेसी की। इट इज़ द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इन सपोर्ट ऑफ अ काज आर पर्सन। कि ये एक्ट ऑफ स्पीकिंग है, मतलब बोलने का अमल है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का अमल है किसी सपोर्ट के मसले में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इन शॉर्ट वही मीनिंग है कि अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो आप अपने डिसेबिलिटी के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, इसको एडवोकेसी कहते हैं। और अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठाना उसको सेल्फ एडवोकेसी कहा जाता है। हम लोग अपने फिज़िकल हैंडीकैप चिल्ड्रन को ट्रेन करते हैं, उनको इस तरह से प्रिपेयर करते हैं ताकि वो सेल्फ एडवोकेट हो, उनको अपने राइट्स का पता हो और वो अपने राइट्स को फुलफ़िल करा सके सोसाइटी के अंदर। इन एजुकेशन फॉर फिज़िकली हैंडीकैप चिल्ड्रन इट मीन्स इंश्योरिंग दे रिसीव द सपोर्ट एंड रिसोर्सेज दे नीड टू सक्सीड इन स्कूल। अगर हम लोग फिज़िकल हैंडीकैप चिल्ड्रन की एजुकेशन जो कि इस कोर्स कोड के हिसाब से एडवोकेसी को देखें तो इस बात का ये मतलब है कि जो फिज़िकल हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं उनको हर तरह की सपोर्ट और रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं जो उनको चाहिए, और इस चीज़ की अश्योरिटी करने को हम लोग एडवोकेसी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपका कभी भी कोई क्वेश्चन होता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। अब क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया है इस वर्ड के, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब हम लोग थोड़ा स्पीडीली पढ़ेंगे और उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ एडवोकेसी। फिज़िकल हैंडीकैप चिल्ड्रन की लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आते हैं उनके ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के अंदर। आपको पता है कि हमारे सोसाइटी में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पे जो स्पेशल बच्चे हैं उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है और इसी वजह से ही उन स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट स्कूल कायम किए गए थे ताकि उनके पास एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे उनको किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स ना हो, जहाँ पे उन पर क्रिटिसाइज़ ना किया जाए और वो फुली अपनी लाइफ को इंजॉय कर सके। अब जो चैलेंजेस किसी भी फिज़िकल हैंडीकैप बच्चे को आ सकते हैं यहाँ पे कुछ बताए गए हैं। एक तो फिज़िकल बैरियर्स, क्लासरूम की असेस करने में डिफ़िकल्टी होगी, उसको फिज़िकल बैरियर्स का फेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई फिज़िकल हैंडीकैप चिल्ड्रन है जो व्हील चेयर यूज़ करता है। अब व्हील चेयर को एक नॉर्मल स्कूल के अंदर लेके जाना और एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए स्पेसिफिक कोई रास्ता नहीं होगा, अगर स्टेयर्स आ जाती हैं तो वहाँ से व्हील चेयर गुजारना मुश्किल होगा। तो ये वो फिज़िकल बैरियर्स हैं जो पीएचसी का स्टूडेंट फेस करता है आम क्लासरूम या स्कूल के अंदर
यूजिंग इक्विपमेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज़। फिजिकल बैरियर्स आपके मूव करने में, इधर उधर जाने में, आपकी क्लासरूम के अंदर जो इक्विपमेंट्स आपके हैं उनको यूज़ करने में बैरियर आता है और आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं। उसके अलावा लर्निंग में भी डिफ़िकल्टीज़ फेस आती हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनकी डिसेबिलिटी उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ को भी ऑब्स्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब उनमें रुकावट बनती है। और थर्ड यहाँ पे पॉइंट दिया गया है लैक ऑफ अवेयरनेस। उसके अलावा एजुकेटर्स के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो किस तरह से अपने फिजिकल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन को अवेयर करा सके उनकी नीड्स के मुताबिक। तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अपनी नीड्स का पता ही नहीं है और उन नीड्स को फुलफ़िल करने का भी नहीं पता। तो इन सब जो बैरियर्स हैं, ये सब रुकावटें हैं, इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए एडवोकेसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को अपने राइट्स का नहीं पता, इसलिए उनको हम लोग इस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि वो सेल्फ एडवोकेट हो, उनको अपनी नीड्स का पता हो, उनको अपने राइट्स का पता और उनको पता हो कि उसने किस तरह से अपने राइट्स जो हैं उनको फुलफ़िल करना है और किस तरह से अपने राइट्स लेने हैं सोसाइटी में। इसलिए ये एडवोकेसी ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी के अंदर फिजिकल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन को जितने भी बैरियर्स और मुश्किलात को फेस करना पड़ रही होती हैं, एडवोकेसी उनकी हेल्प करती है उन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए और अपने राइट्स को पहचानने के लिए। और अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एडवोकेसी के ज़रिए से फिजिकल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन की हम हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी जो हैंडीकैप्डनेस है, जो भी उनकी डिसेबिलिटी है, उसको ओवरकम कर सके। फर्स्ट पॉइंट आता है बाय रेजिंग अवेयरनेस। जो एडवोकेट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल एडवोकेट्स हैं, वो सोसाइटी के हर मेंबर को अवेयर कराएंगे फिजिकल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन की नीड्स के हवाले से, उसके राइट्स के हवाले से। उनको ये भी अवेयरनेस देंगे कि किस तरह से वो अपने राइट्स जो हैं उनको ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोसाइटी में कोई फिजिकल हैंडीकैप बच्चा है, उसके पेरेंट्स हैं, उसका टीचर है, उसके स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर है, कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, यही मेन लोग होते हैं। तो जो एडवोकेट्स होंगे उन तमाम लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे ताकि उनको उस फिजिकल हैंडीकैप बच्चे की नीड्स और उसके बैरियर्स के बारे में पता लग सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्योरिंग रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को सिक्योर करते हुए जो एडवोकेट्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन की। हर बच्चे की जो डिसेबिलिटी है उसके हवाले से उसको बहुत से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि फ़िज़िकल हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं तो उनमें रैम्प्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ की उनको ज़रूरत होती है। जैसे व्हील चेयर्स हैं, उन व्हील चेयर्स को चलाने के लिए जो ट्रैक्स हैं, स्कूल में ऐसे ट्रैक्स होने चाहिए जहाँ पे व्हील चेयर्स ईज़िली जा सकें। इसी तरह डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं हर डिसेबिलिटी के स्टूडेंट। तो जो भी एडवोकेट्स होते हैं ये बच्चों की अश्योरिटी करते हैं कि उनके स्कूल्स के अंदर ये सब इक्विपमेंट्स प्रेजेंट हैं ताकि जो फिज़िकल हैंडीकैप बच्चे हैं वहाँ पे इजीली पढ़ सकें और आ जा सकें। उसके अलावा जो एडवोकेट्स होते हैं वो सपोर्ट भी करते हैं रिसोर्सेज के हवाले से, उनको कम्युनिटी से फंड्स लेके देते हैं। डिफरेंट NGOs, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके रिलेशन होते हैं जहाँ से वो फंड्स इकट्ठे करके स्कूल्स को सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे रिसोर्सेज की अश्योरिटी करते हैं कि वहाँ पे तमाम रिसोर्सेज प्रेजेंट हों, वो रिसोर्सेज जितने रिसोर्सेज उन चिल्ड्रंस को उनकी ज़रूरत है। उसके अलावा सपोर्ट स्टाफ जो है ये भी प्रोवाइड किया जाता है एडवोकेट्स की तरफ से, जैसे कि जो थेरेपिस्ट होते हैं वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं ताकि फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन की जो बैरियर्स उनकी लाइफ में आने हैं उनको हम ओवरकम कर सकें। थर्ड पॉइंट आता है इन्फोर्सिंग लॉज एंड रेगुलेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हम लोग लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि IDA, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था। तो जो एडवोकेट्स होते हैं ये इस चीज़ को श्योर करते हैं कि जितने भी यूनिवर्सल लॉज हैं उन लॉज को क्या स्कूल्स में अप्लाई किया जा रहा है या क्या उन कवानीन के मुताबिक बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, ये भी एडवोकेट्स जो हैं इस चीज़ को भी करते हैं। और लास्ट पे आता है प्रमोटिंग इंक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पॉजिटिव वे में एडवोकेट्स ने इसको प्रमोट कराया है कि हम लोग स्पेशल बच्चे या फिजिकल हैंडीकैप बच्चे और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको एक ही जगह पे बैठ के पढ़ाएं और उनमें इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाएं ताकि जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो स्पेशल बच्चे हैं वो एक दूसरे की राइट्स और नीड्स को समझ सकें और एक दूसरे की हेल्प करें आगे मूव करने में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि किस तरह से जो एडवोकेट्स हैं एडवोकेसी हेल्प करती है फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन की उनकी डिसेबिलिटीज़ को ओवरकम करने में। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है हु कैन बी एडवोकेट्स। एडवोकेट कौन हो सकता है, इजी से डिफाइन बताइए। एनीवन हु केयर्स अबाउट द एजुकेशन ऑफ फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन कैन बी एडवोकेट। कोई भी पर्सन जिसको PHC स्टूडेंट्स की एजुकेशन के बारे में जो केयर करे, उसके लिए स्टैंड ले, उसके लिए राइट्स वगैरह उठाए,
तो वो एडवोकेट हो सकता है। उसमें सबसे पहले तो पेरेंट्स आते हैं। एडवोकेसी में पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एजुकेटर्स जो उनके टीचर्स हैं स्कूल्स के, थर्ड पे थेरेपिस्ट उनके आते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट वगैरह। और लास्ट पे उन्होंने बताया हुआ डिसेबिलिटी राइट ऑर्गेनाइजेशंस, और जितनी भी सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के राइट्स के हवाले से आवाज़ उठाती हैं, उनको रिसोर्सेज, ट्रेनिंग और उनकी फैमिलीज़ वगैरह को भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये तमाम के तमाम जो लोग हैं ये एज एडवोकेट्स वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है इफ़ेक्टिव एडवोकेसी स्ट्रेटजीज़। वो वाली एडवोकेसी की स्ट्रेटजीज़ जो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें। एडवोकेसी के तरीके भी पूछ सकते हैं कि हम खुद को किस तरह से एडवोकेट कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं पॉइंट्स यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है एजुकेट योरसेल्फ। अपने आप को एजुकेट करना सबसे इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है एडवोकेसी की। अगर हम खुद फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन की नीड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके एजुकेशन के लाज के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें सबसे ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। इस तरह हमें किसी और के ऊपर डिपेंड भी नहीं करना पड़ेगा और हम खुद ही हेल्प कर सकेंगे फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन की। नेक्स्ट पॉइंट आता है कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर आप किसी फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन के पेरेंट हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो की है वो कम्युनिकेशन है एडवोकेसी की। आप जितना ही ओपनली कम्युनिकेट करेंगे अपने जो बच्चे हैं उसके साथ, या फिर उस अपने फिजिकल हैंडीकैप बच्चे के पेरेंट्स के साथ, उतनी ज़्यादा ही एडवोकेसी आपकी जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें ज़्यादा बातों को पता लगता है, अपने बच्चे की ज़्यादा नीड्स को आप समझ सकेंगे। उसके एजुकेटर्स जो हैं, जो उसके टीचर्स हैं, वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके बच्चे को एडवोकेट करने में। थर्ड पॉइंट आता है कोलैबोरेशन इज़ अ पावर वर्क। जितने भी काम अगर हम कोलैबोरेट करके करें, दूसरों के साथ मिल के करें, उतने ही वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इफ़ेक्टिव एडवोकेसी की स्ट्रेटजी है कि जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि उनके जो स्पेशल बच्चे हैं, उनके टीचर्स, उनके थेरेपिस्ट, उनके जितने भी एडवोकेट्स हैं, उनके साथ मिल के काम करें। एक सपोर्ट सिस्टम बना के अगर काम करेंगे तो उनके बच्चे की उतनी ज़्यादा अच्छी एडवोकेसी हो सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है नाउ योर राइट्स। अपने राइट्स का इल्म होना बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव एडवोकेसी की स्ट्रेटजी है। जो भी आपका स्पेशल बच्चा है या फिजिकल हैंडीकैप बच्चा है, उसको खुद आपको एजुकेट कराना चाहिए ताकि उसको अपने राइट्स का खुद पता हो, उसको खुद पता हो अपनी नीड्स का, और उसको खुद पता हो कि उसने किस तरह से उन नीड्स को ओवरकम करना है। एंड लास्ट पे आता है बी परसिस्टेंट, कि आपको कंटिन्यूस रहना है। ये नहीं आपने करना कि किसी एक स्पेसिफिक एज पे आके बच्चे को एडवोकेट करें और फिर छोड़ दें। एडवोकेसी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपने इसमें लाइफ की हर स्टेज के ऊपर एडवोकेट करना है बच्चे को, और क्योंकि हर स्टेज की अपनी नीड्स होती हैं, हर स्टेज के अपने राइट्स होते हैं। अब हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, मेजर इश्यूज इन एडवोकेसी। एडवोकेसी के इश्यूज का जो क्वेश्चन है ये आपके तकरीबन हर एक साल बाद, और एक साल बाद अगले पास पेपर में रिपीट होता है। तो बहुत उम्मीद है कि इस बार के पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। एडवोकेसी में कौन से इश्यूज का फेस करना पड़ता है एडवोकेट्स। फर्स्ट इशू यहाँ पे जो बताया गया है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। जो सबसे बड़ी रुकावट आती है फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन की एडवोकेसी के अंदर या उसकी एजुकेशन के अंदर, वो लैक ऑफ अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ही होती है। जितने भी फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं उनके अंदर, उनके पेरेंट्स के अंदर, उनके टीचर्स के अंदर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, जिनकी वजह से उनको पता ही नहीं होता कि बच्चों की नीड्स क्या है, उनको किस तरह से ओवरकम करना है और किस तरह से इन हार्डल्स को उन्होंने फेस करना है। एजुकेटर्स और कम्युनिटी जो है ये अंडरस्टैंड नहीं करते स्पेसिफिक नीड्स को, उनके चैलेंजेस को जो कि फिजिकल हैंडीकैप बच्चे फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स, के जो रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड पाए जाते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे स्कूल्स के अंदर। अब जितने भी फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं उनकी डिसेबिलिटीज़ हैं, उनकी डिसेबिलिटीज़ को जो है ओवरकम करने के लिए उनको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। डिफरेंट स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स उनको चाहिए। फॉर एग्जांपल फिजिकल हैंडीकैप बच्चों को चाहिए होते हैं अडेप्टेड डेस्क, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़, उनको ऐसे बेंचेस, ऐसे चेयर्स, ऐसे डेस्क चाहिए जो उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग और वहाँ पे वो रिलैक्स होकर स्कूल में बैठ सके। उसके अलावा उनको सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए होता है, थेरेपिस्ट, एड्स वगैरह, और उनकी और मॉडिफाई फैसिलिटीज़ जैसे रैम्प्स और एलिवेटर्स उनको चाहिए होते हैं जो कि उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी को ओवरकम कर सके। तो ये रिसोर्सेज हमारे स्कूल में नहीं पाए जाते हैं, या फिर हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते कि इस तरह की फैसिलिटीज़ स्कूल्स में प्रोवाइड की जा सके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है एडवोकेसी के अंदर। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है लिमिटेड टीचर ट्रेनिंग। जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर उनको नहीं दी जाती,
यूजुअली ट्रेनिंग के बगैर ही उनको भर्ती कर लिया जाता है नए टीचर्स को, लेकिन ज़रूरी ये है कि पहले उनको ट्रेन किया जाए, उनके ट्रेनिंग्स के सेशन रखे जाएँ, ताकि फिज़िकल हैंडीकैप चिल्ड्रन के बारे में उनको हर तरह की नॉलेज हो और उनको पता हो कि किस तरह से उनकी डिसेबिलिटी को ओवरकम कराना है। उनको नए-नए टीचिंग मेथड सिखाए जाने चाहिए, लेकिन ये फैसिलिटी हमारे स्कूल्स में नहीं अवेलेबल, जिसकी वजह से एडवोकेसी के अंदर बहुत बड़ा ये भी इशू है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेविगेटिंग ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो नेविगेट कर जाते हैं, मतलब अपनी जगह से कहीं और चले जाते हैं। ये एक तरह से मुहावरा यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिसका मतलब ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, अफ़सरान जो हैं, जो कि इन राइट्स को फुलफ़िल कराने के ज़िम्मेदार होते हैं, वो नेविगेट कर जाते हैं, मतलब अपने राइट्स से हट जाते हैं और कहीं और के कामों में लग जाते हैं। और फिफ्थ पॉइंट आता है इंश्योरिंग कंसिस्टेंट सपोर्ट, कि जो सपोर्ट दी जाती है, अव्वल तो दी नहीं जाती है, अगर दी भी जाती है फिज़िकल हैंडीकैप चिल्ड्रन को, तो वो कंसिस्टेंट नहीं होती। और हमें चाहिए कि जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है वो कंसिस्टेंट हो, उसका जायज़ा लेते रहें, उसको हम लोग असेस करते रहें वक्तन फ़वक्तन, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो ये भी बहुत बड़ा इशू आ जाता है एडवोकेसी के अंदर। नेक्स्ट एक और मेन पॉइंट यहाँ पे आता है एम्स ऑफ एडवोकेसी। द एम ऑफ एडवोकेसी इज़ टू इंश्योर दैट एवरी फिजिकल हैंडीकैप पर्सन हैज़ राइट्स विच ही डिज़र्व। एडवोकेसी का असल मकसद यही है कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि जितने भी फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं उनको उनके राइट्स जो हैं वो मिल रहे हैं, वो राइट्स जिनके वो हकदार हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लव एंड ऑनर, फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन को बाकी लोगों से डिफरेंट नहीं समझा जाता, उनको उतना ही प्यार और मोहब्बत दिया जाता है जितनी इज़्ज़त वो डिज़र्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रीडम फ्रॉम स्टिग्मा। हर सोसाइटी के अंदर डिफरेंट स्टिग्मास पाए जाते हैं, जो हमारे फाल्स बिलीव्स होते हैं सोसाइटी के। हमारी सोसाइटी को चाहिए कि उन जो फाल्स बिलीव्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो एडवोकेसी का ये भी बहुत बड़ा एम है कि जो हमारे सोसाइटी के या कल्चरल स्टिग्मास हैं उनको हम लोग उनसे फ्री हो जाए, उनको आज़ाद कर दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा समझा जाता था अगर किसी के घर में कोई फिजिकल हैंडीकैप बच्चा पैदा हो जाता है तो वो कहते हैं कि उनके पेरेंट्स की सज़ा है ये। तो ये हमारी सोसाइटी के कल्चरल जो बिलीव्स हैं जो कि गलत हैं, तो एडवोकेसी का बहुत बड़ा मकसद ये है कि इन बिलीव से आज़ाद हुआ जाए और ऐसी सोसाइटी प्रिपेयर की जाए जो कि फ्री ऑफ ऑल द स्टिग्मास हो। सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग स्पेशल, उसके अलावा स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल डेज़ मनाए जाते हैं, जैसे कि 3 दिसंबर जो है ये भी मनाया जाता है स्पेशल चिल्ड्रन का डे। इसी तरह ब्लाइंड पीपल्स के लिए स्पेशल डेज़, तो इनकी स्पेशलिटी को सेलिब्रेट करने के दिन मनाए जाएँ ताकि वो भी स्पेशल फ़ील करें। इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, जितनी एजुकेशन बाकी नॉर्मल पर्सन्स को दी जाती है, स्पेशल बच्चे और जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनको भी उतनी ही एक्सेस दी जाए एजुकेशन की, ये भी एडवोकेसी का एम था। इंक्लूजन के बारे में हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन, कि हर बच्चे को उसकी नीड्स के मुताबिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इंडिविजुअलाइज्ड हो, हर बच्चे को उसकी जो डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही एजुकेट किया जाए। एम्पावरमेंट, हर बच्चे को मोटिवेट किया जाए, उसमें सेल्फ एम्पावरमेंट हो, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए। ये एडवोकेसी के एम्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और एम्स बताए गए हैं। अ फ्रेंडली कम्युनिटी अराउंड हिम और हर, कोई भी स्पेशल बच्चा है या फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चा है, और एडवोकेसी का ये मकसद होता है कि उसके इर्द-गिर्द उसको एक फ्रेंडली और एक कंफर्टेबल माहौल प्रोवाइड किया जाए। उसके इर्द-गिर्द इकोनॉमिक एंड हेल्थ सिक्योरिटी, उसको इकोनॉमिकली और हेल्थ के लिहाज से उसको सिक्योर रखा जाए। बेनिफिट्स ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स उस बच्चे को भी दिए जाएँ। अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड लर्न, उसको ग्रो और लर्न करने की तमाम अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। अ वैल्यूड सोशल फ्यूचर, उसके अलावा उसको ऐसी वैल्यूज़ प्रोवाइड की जाए ताकि उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, एम्स ऑफ एडवोकेसी का जो टॉपिक है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके पास पेपर्स में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। आपने बस ये याद रखना है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट एम है एडवोकेसी का, जो मकसद है वो ये है, एजुकेशन का मकसद है। और क्योंकि हम लोग एजुकेशन के हवाले से ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो जो एडवोकेसी है ये इस चीज़ को प्रमोट कर रही है कि एक अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाए जो कि एजुकेशन के लिहाज से फुल सपोर्ट और सक्सेस प्रोवाइड करे फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन को, और उसके जितने भी बैरियर्स हैं उन बैरियर्स को भी ओवरकम किया जा सके उस एजुकेशनल इन्वायरमेंट के ज़रिए से। और इसके लिए उन्होंने डिफरेंट रूल्स बनाए हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इक्वल एक्सेस दी जाए एजुकेशन को, जितने भी बच्चे हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़, रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटीज़, उन सबको एक जैसी ही जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जा सके, उन सबको हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकें ताकि वो अपनी लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट करें, अपनी एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ के फ़र्क को ख़त्म किए बगैर।
उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट इनका प्रिंसिपल है वो इंक्लूजन है, और इंक्लूसिव एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया है एडवोकेट्स के ज़रिए से ही। और इसका मकसद यही है कि इंक्लूसिव क्लासरूम कायम करने का मकसद यही है कि जो फिज़िकल हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं वो ख़ुद को वैल्यूड फ़ील कराएँ, सपोर्टेड फ़ील कराएँ, ताकि उनको पता हो कि जो उनके जो साथ के क्लास फेलोज़ हैं उनके दरमियान जितने भी सोशल बैरियर्स हैं वो ख़त्म हो सकें और वो घुल मिल सके बाकी बच्चों के दरमियान, और बाकी बच्चे भी उनको ज़्यादा सपोर्ट करें, उनके साथ ज़्यादा उनको अच्छा फ़ील कराएं। और यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे जिनको आप लोग किसी भी पॉइंट में ऐड कर सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम में इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन आता है। असेसिबिलिटी, एडवोकेसी जो है ये असेसिबिलिटी प्रोवाइड करती है फिज़िकल हैंडीकैप चिल्ड्रन को, जैसे कि उनके फिज़िकल बैरियर्स आते हैं, स्टेयर्स आते हैं, नैरो डोरवेज या इनअसेसिबल बाथरूम्स कैन रिस्ट्रिक्ट मोबिलिटी। उनकी मोबिलिटी, उनके जो चलने फिरने का अमल है, जो उसकी हरकत का अमल है, उसको जितनी भी चीज़ें उनके अंदर बैरियर्स बन रही हैं तो एडवोकेसी के ज़रिए से उनको ख़त्म किया जाता है। स्कूल्स में रैंप्स बनाए जाते हैं, एलिवेटर्स, अडेप्टेड फर्नीचर्स दिया जाता है ताकि फ़िज़िकल हैंडीकैप बच्चे जो हैं वो अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम कर सकें। नेक्स्ट आता है अकोमोडेशंस। अब स्कूल्स के अंदर एक और एडवांसमेंट जो एडवोकेसी ने की है वो अकोमोडेशंस की है। चेंजेस लेके आए हैं। फॉर एग्जांपल, लर्निंग स्टाइल और एबिलिटीज़ में इफेक्ट द डिसेबिलिटी। हर डिसेबल्ड बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट भी हो सकता है, तो एजुकेशन सिस्टम जो है उसने अब क्या किया है, डिफरेंट उसको मॉडिफिकेशंस चाहिए भी और अब लेके आ भी रहे हैं ताकि हर बच्चे को उसकी एबिलिटी के हिसाब से पढ़ाया जाए। उनमें अकोमोडेटिव या उनके अंदर मॉडिफाइड टेस्टिंग मेथड्स हों, पढ़ाने के डिफरेंट स्टाइल्स हो, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हो ताकि बच्चों को फैसिलिटेट किया जा सके। नेक्स्ट पार्ट आता है सपोर्ट सर्विसेज। जो एडवोकेट्स हैं ये स्कूल्स में अब सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो फिज़िकल हैंडीकैप बच्चे हैं उनको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। उनको थेरेपिस्ट दिए जाते हैं, उनको एड्स दी जाती हैं और ट्रेंड एजुकेटर्स दिए जाते हैं ताकि टीचर्स उनकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको ज़्यादा समझें और उनकी नीड्स के मुताबिक उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है टीचर ट्रेनिंग। टीचर्स की ट्रेनिंग की जो है बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह अब हर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडवोकेट्स जो है उन्होंने ट्रेनिंग के सेशंस प्रोवाइड करना शुरू किए हैं ताकि टीचर्स को ट्रेन किया जा सके बच्चों के हवाले से और बच्चों की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जा सके बेहतर तरीके से। और लास्ट पे आता है हमारे पास अवेयरनेस। ये हम स्टार्ट में ही पढ़ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये कुछ पॉइंट्स जो थे मैंने आपको इसलिए बताया ताकि इस चैप्टर में से कोई भी अगर आपके एग्जाम में पॉइंट आता है आप उसको ईजिली कवर कर सकें। सो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और इन वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में बहुत जल्द।